मध्य प्रदेश के अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी साथियों, आज काफी दिनों बाद पेज पर लाइव आकर आपसे कुछ बातचीत साझा कर रहे हैं। हमारे तमाम सारे साथियों के फोन आ रहे थे, वो जानना चाह रहे थे कि ये 2 अगस्त को भोपाल में बीएमएस के द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों का आंदोलन हो रहा है या कार्यक्रम हो रहा है, उसमें आना है या क्या करना है क्या नहीं करना है, ये तमाम सारी चीजें आए। हम पहले ही आपको स्पष्ट कर चुके हैं कि ये बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों का कार्यक्रम बीएमएस के द्वारा कराया जा रहा है और हमने अपने संगठन की तरफ से इस कार्यक्रम को समर्थन दिया है इस शर्त के साथ कि बीएमएस जो सरकार का संगठन है वह मुख्यमंत्री जी से भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र में जो वादा किया गया था कि आउटसोर्स कर्मचारियों को संविदा के समान वेतन भत्ते दिए जाएंगे, इस वादे को पूरा करने की घोषणा कराए। और इसलिए हम लोगों ने अपने साथियों से चर्चा करके बीएमएस के कार्यक्रम का समर्थन किया है। क्योंकि ये कार्यक्रम बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों का है, इसलिए बाकी विभागों के साथियों को उन्होंने बुलाया भी नहीं है और उन्होंने इस तरीके की कोई अपील भी नहीं की है। लेकिन बिजली में भी हमारे बहुत सारे आउटसोर्स कर्मचारी हैं बड़ी संख्या में, उन्हें इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचना चाहिए अपने उन्हीं तेवरों के साथ जो उन्होंने जब कमलनाथ जी की सरकार थी चिनार पार्क में इकट्ठा होकर दिखाए थे। तेवर वही होना चाहिए। उस समय आप जब आए थे तब आप प्राइम वन कंपनी जो बिजली विभाग में ठेके लेती थी उसको ब्लैक लिस्टेड किया गया था। उसकी ब्लैक लिस्टेड बहाली कराने के लिए आपने वो प्रदर्शन किया था। इसलिए आज आपको भाजपा के वचन पत्र में किए गए वादे को पूरा कराने के लिए उन्हीं तेवरों के साथ आना चाहिए। और ये इसलिए भी जरूरी है कि यदि बिजली विभाग से आउटसोर्स कर्मचारियों के बारे में कोई निर्णय होता है तो बाकी विभागों के अंदर उस निर्णय को लागू कराने में कोई दिक्कत नहीं होगी और वो सारे मध्य प्रदेश में सारे विभागों में लागू होगा। क्योंकि ये आउटसोर्स की जो पॉलिसी है वो मध्य प्रदेश सरकार की पॉलिसी है। यदि इसमें कुछ भी होता है वो सारे विभागों पर लागू होता है। जैसे जब हम लोगों के संघर्ष के बाद न्यूनतम वेतन रिवाइज हुआ और वो बढ़ा और मिला तो सारे विभागों को मिला, एमपी भी है, दूसरे अन्य विभाग को भी मिला था, एरिया सबको मिला। तो कहने का तात्पर्य है कि आउटसोर्स प्रथा मतलब मानव संसाधन खरीदने और बेचने की जो कुप्रथा मध्य प्रदेश सरकार ने लागू की है वो उनका नीतिगत निर्णय है। इसमें यदि वो सुधार करते हैं तो वो अपने आप पूरे मध्य प्रदेश के समस्त विभागों के अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारियों पर लागू होगा। और हमने इसलिए समर्थन किया और बीएमएस के नेताओं से यह आग्रह भी किया है कि उस दिन वो आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कोई बड़ी घोषणा कराएं। अब वो करा सकते हैं क्योंकि उनकी सरकार है, 25 साल से उनकी सरकार चल रही है। यदि ऐसा नहीं होता है तो उस कार्यक्रम से मध्य प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों में बड़ी निराशा फैलेगी। ये बात आप ध्यान रख लीजिए, क्योंकि लोग बड़ी उम्मीद से आएंगे। उम्मीद से इसलिए आएंगे कि सरकार उनकी है और सरकार उनकी है, कार्यक्रम वो कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी को भी आपने बुलाया ही होगा, वो भी आएंगे, श्रम मंत्री भी आएंगे ही, ऊर्जा मंत्री भी आएंगे ही। तो जब 2-2, 3-3 मंत्री रहेंगे, कुछ निगम मंडल, कुछ कैबिनेट दर्जा प्राप्त मंत्री भी रहेंगे, बीएमएस के पदाधिकारी रहेंगे, इतने सारे लोग वहां मौजूद रहेंगे, तो एक छोटी सी मांग है नौकरी में सुरक्षा की, उसको तो आप पूरी करा सकते हैं और आपको ये काम कराना चाहिए। ये जो 15-20 साल से पीड़ित कर्मचारी है वो निराश नहीं लौटना चाहिए। ये हर संगठन चलाने वाले नेता की जिम्मेदारी होना चाहिए।
और इसलिए हमने उस आंदोलन का समर्थन किया है। और चूंकि बीएमएस की अकेले चलो की रणनीति पर वो काम करती है, इसलिए वो किसी दूसरे को साथ लेने की या अन्य संगठनों को साथ लेने की उनकी कोई प्लानिंग नहीं रहती है। और हम भी कोई उनके साथ जाने के लिए आतुर नहीं है। हम चाहते हैं कि इन लाखों लाख अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारियों का भला हो, कहां से हो, कैसे हो, किस तरह हो, ये सबको पता है कि यदि सरकार को देना है तो बीएमएस के जरिए देने से बढ़िया प्लेटफॉर्म कोई नहीं हो सकता। और हमने साथ में समर्थन देते वक्त में एक बात और कही है कि यदि 2 अगस्त को सरकार आउटसोर्स कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारियों की नौकरी में सुरक्षा और सम्मानजनक वेतन से जुड़ी हुई मांग कोई घोषणा नहीं करती है तो हम 2 तारीख को अपने आंदोलन की घोषणा करेंगे और वो आंदोलन निर्णायक आंदोलन होगा, ये बात भी तय है। और 3 तारीख को हम जो भी कुछ होता है उस कार्यक्रम के बारे में और अपने आगे की रणनीति के बारे में आप सब लोगों को अवगत कराएंगे। ये हमारी पहले ही हम लोग तय कर चुके हैं। तो साथियों, ये चूंकि बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों का कार्यक्रम है, वो सारे लोग आएंगे। हम सब लोग अपने घर पर रहकर, अपने कार्यस्थल पर रहकर 2 अगस्त के कार्यक्रम की जानकारी लेंगे, उसको देखेंगे, सुनेंगे और उनकी हौसला अफजाई करेंगे और उन्हें समर्थन देंगे। तो ये 2 अगस्त के बारे में हमारा संगठन की ये सर्वसम्मति जो राय बनी थी वो हमने आपके सामने रख दी है। अब आते हैं आंदोलनों के बारे में थोड़ा चर्चा हो जाए। अभी आप देख रहे होंगे, हमारे पेज पर भी उपलब्ध है, पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि दिल्ली में छात्र युवा आंदोलन बहुत प्रभावशाली रहा और उस आंदोलन ने के कारण केंद्रीय शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। ये जो आंदोलन में गुस्सा आपने देखा था छात्रों युवाओं में, इस गुस्से का कारण क्या है? आपने इससे पहले मार्च, अप्रैल, मई में पूरे देश भर में ठेका मजदूरों के, ठेका कर्मचारियों के, ठेका संघों के आंदोलन हुए थे, जिसकी शुरुआत बिहार के बरौनी से हुई थी। बड़ा आंदोलन था वो। बरौनी की रिफाइनरी जहां हजारों मजदूर काम करता, 10,000, वो सब बाहर आ गए थे हड़ताल पर और कई दिनों तक वो आंदोलन चला, टकराव भी हुआ। और वो जो आंदोलन फैला वो फिर धीरे धीरे पूरे प्रदेश में फैला। वहां से पानीपत आया, उत्तर प्रदेश के नोएडा का भी टकराव पैदा हुआ मजदूरों में, वहां फैक्ट्रियों में हड़ताल हुई और पुलिस के और मजदूरों के बीच में टकराव भी हुआ। पानीपत में भी यही स्थिति बनी। हाल में देहरादून के फैक्ट्रियों में हड़ताल हुई, वहां भी यही स्थिति बनी। महाराष्ट्र के अंदर भी, गुजरात के अंदर भी, छत्तीसगढ़ में भी, मध्य प्रदेश के सिंगरौली में भी एक पावर प्लांट में स्ट्राइक हुई। तो ये बड़े बड़े जो कारखाने पब्लिक सेक्टर जैसे थे और रिफाइनरियों में तो लगभग सब में स्ट्राइक हुई। किस सवाल को लेकर कि ये जो मानव संसाधन खरीदने और बेचने वाली प्रथा है इसको खत्म किया जाए और ठेका जो मजदूर हैं उनको एक सम्मानजनक वेतन और उनकी नौकरी में सुरक्षा दी जाए, यही मांग थी। और इसको लेके आंदोलन हुए, जुझारू आंदोलन हुए, पुलिस से टकराव हुए। और ठीक ऐसा ही टकराव हाल ही में हमें छात्र युवा आंदोलन में जंतर मंतर पर देखने को मिला। इसकी वजह क्या है आप देखिए, ये दोनों ही आंदोलनों में ये छात्र युवाओं का आंदोलन था। छात्र युवाओं के बीच में बीजेपी के भी संगठन काम करते हैं, विद्यार्थी परिषद, युवा मोर्चा, कांग्रेस के भी संगठन काम करते हैं, एनएसयूआई, युवक कांग्रेस, दोनों ही जंतर मंतर के आंदोलन पर नहीं थे। ठीक वैसे ही ये जो मजदूरों की रिफाइनरियों में हड़ताल हुई, कारखानों में हड़ताल हुई, वहां भी न बीएमएस थी
और ना ही दूसरे श्रमिक संगठन थे। तो फिर ये आंदोलन किसने किए? ये आंदोलन ये जो सरकार की से उपेक्षित वर्ग है, चाहे वो ठेका मजदूर है, चाहे छात्र युवा है, वह अपने स्तर पर वैचारिक ऊर्जा लेकर स्वतः आंदोलन में उतरा है, संघर्ष के रास्ते पर उतरा है। मजदूर आंदोलन जो हुए उसको ऊर्जा मिली जो फरवरी में जो स्ट्राइक हुई थी 12 फरवरी को, उस ऐतिहासिक हड़ताल के बाद हिंदुस्तान के मजदूर ठेका श्रमिकों को ऊर्जा मिली और उन्होंने अपने हक की आवाज आंदोलन के जरिए उठाना शुरू की। छात्र आंदोलन के साथ भी यही हुआ कि सरकार ने जिस तरीके से शिक्षा का व्यवसायीकरण किया है, निजीकरण किया है, जिसके कारण पेपर लीक होते हैं, और जिस तरीके से सरकार ने नौकरियों के सारे रास्ते बंद कर दिए, उसके कारण छात्रों युवाओं में एक बेचैनी थी। पढ़ लिख रहे थे, नौकरियां नहीं मिल रही थी। जब नौकरियों के रास्ते बंद हैं और जो कुछ पेपर होते भी हैं वो लीक हो जाते हैं, तो इससे निश्चित रूप से स्वाभाविक गुस्सा पनपता है। और इसी गुस्से को अभिजीत दीपके ने आवाज दी और उस आवाज में एक के बाद एक आवाजें मिलती चली गई और एक ऐसा आंदोलन जिसे पिछले 14-15 साल का सबसे बड़ा छात्र आंदोलन कहा जा रहा है। यानी जयप्रकाश नारायण के समय जो छात्र आंदोलन हुआ था 1975 में, उसके स्तर का आंदोलन ये हो गया था, पूरे देश में फैला है ये। इसी से सरकार डरी, घबराई और उन्हें केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा लेना पड़ा। तो ये जो आंदोलनों में आक्रामकता आ रही है और टकराव की स्थिति बन रही है, इसके लिए पूरी तरीके से सरकार ही जिम्मेदार है, क्योंकि उसने समाज के एक बड़े वर्ग को उपेक्षित करके रखा है। वो लोगों से बातचीत नहीं करती, संगठनों से बातचीत नहीं करती, मजदूर हो, युवा हो, छात्र हो, महिला हो, उनकी समस्याओं को नहीं सुनती। ये जो संवादहीनता का स्थितियां बनी है सरकार और जनता के बीच में, जिसके कारण ये टकराव की स्थिति पैदा हो रही है। हमें उम्मीद है कि केंद्र और राज्य सरकारें इस आंदोलन के बाद अपने अपने राज्यों में समाज के अलग अलग वर्ग के लिए काम करने वाले लोगों से बातचीत करेंगी, जिससे कि इस तरीके की टकराव की स्थितियां नहीं बने और उन समस्याओं का समाधान करेंगी। एमपीवी के हमारे साथियों को 2 अगस्त को ये एहसास सरकार को कराना चाहिए। हालांकि एमपीवी के और आउटसोर्स कर्मचारी साथियों ने एक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि आप चुपचाप आए, सर झुकाकर भाषण सुने और लौट जाएं। ऐसे उन्होंने एक दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये आउटसोर्स कर्मचारियों की जिंदगी का सवाल है, जिसे न तो सर झुका के सुना जा सकता है, न कान बंद करके, आंख बंद करके रहा जा सकता है। आपको मौका मिल रहा है, आप जरूर जो है 2 अगस्त को अपनी ताकत का एहसास कराएं और जो आंदोलनों में जो आक्रामकता अभी आपने देखी है अलग अलग क्षेत्रों में, उसे आगे बढ़ाने का काम आप 2 अगस्त को करें। ये आपकी जिम्मेदारी भी बनती है, तभी ये सरकार आपकी सुनेगी। तो साथियों, ये हमने 2-3 बातें थी जो आपसे हमने शेयर की हैं। ये इसलिए भी जरूरी है कि आप जब तक अलग अलग मुद्दों पर जो कुछ भी चल रहा है देश भर में, उसे समझेंगे नहीं, तब तक आप लड़ नहीं पाएंगे। आपने ये छात्र युवाओं के आंदोलन के दौरान एक बात और गौर की हो कि पूरा नेशनल मीडिया, मतलब जो बड़े बड़े चैनल हैं, वो इस आंदोलन का कवरेज नहीं कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी ये 140 करोड़ लोगों तक ये आंदोलन पहुंचाया। किसने पहुंचाया था? सोशल मीडिया ने। जो वहां छात्र युवा था
वो खुद पत्रकार बन गया, उसने वीडियो बनाए, रील बनाई और अपने एक रचनात्मक नारे लगाए। वो क्रिएटिव मूवमेंट था ये, जो लोगों ने से जुड़ा और लोगों ने व्यापक समर्थन दिया। ऐसा समर्थन कि दुनिया भर से वहां जो लोग बैठे हुए थे, उन्हें दुनिया भर में रहने वाले लोग, जो आंदोलनों के समर्थन करने वाले लोग हैं, उन्होंने खाना तक भेजा, पानी तक भेज रहे थे, कोरिडोर के जरिए, मतलब जोमेटो के जरिए, स्विगी के जरिए आ रहा था। कि क्या एक नए तरीके का आंदोलन था, इसे सोशल मीडिया पर खड़ा किया गया और सोशल मीडिया ने ही उसे जन जन तक पहुंचाया। मेन स्ट्रीम मीडिया को तो वहां छात्रों ने अंदर भी नहीं आने दिया, क्योंकि वो सिर्फ सरकार का पक्ष रख रहे थे। अब बात आप सब लोगों की भी है, संक्षिप्त में कहूंगा कि मध्य प्रदेश में सरकार है, ये अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी है, ये कोई 2, 4, 500 नहीं है, इनकी संख्या 15 लाख तक है। और इसमें उद्योगों और कारखाने के ठेका श्रमिकों को शामिल कर लें, वो भी आउटसोर्स ही है, तो ये संख्या 50 लाख के करीब होती है। यानी सरकारी सेक्टर के 15 लाख लोगों के साथ सरकार अन्याय कर रही है। 15 लाख कौन है? आउटसोर्स कर्मचारी है, जो कंप्यूटर चलाता है, जो ड्राइवर है, जो अस्पतालों में काम करता है, जो इंजीनियर भी है, इसमें अलग अलग तरीके का आउटसोर्स कर्मचारी है। एम्बुलेंस 108 चलाता है, आपका डायल 100 जो 112 होगी उसको चलाता है, आपका संजीवनी में है, सभी जगह ये जो आउटसोर्स वाले भरे पड़े हैं। पूरा पब्लिक सेक्टर है, चाहे वो भेल हो, चाहे वो बिजली सेक्टर हो, बिजली उत्पादन वाले जो हमारे पावर प्लांट हैं, पूरे ठेका मजदूरों से भरे पड़े हैं, चाहे कोयला हो। ये संख्या ही लाखों में है, लाखों में। और बड़ी इजीली ये सरकार इन लोगों के साथ अन्याय करती चली जा रही है। 8,000, 9,000, 7,000 में इनसे 10,000 तक में नौकरी करा रही है, 10-10, 12-12 घंटे, और आप गुलामों की तरह काम कर रहे हैं। गुस्सा आपके अंदर है, लेकिन आपको गुस्सा निकालने का सही समय और सही प्लेटफॉर्म न मिलने के कारण आप उस गुस्से को घुट-घुट के पी जा रहे हैं। और इसी तरीके से अस्थायी कर्मचारी हैं, वो भी लाखों में हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छा काम करते हैं, जैसे अतिथि शिक्षक हैं, मास्टर हैं, 20 साल से अन्याय के शिकार हैं। सरकार नहीं सुन रही, कुछ नहीं दे रही। मास्टर को अगर सरकार अन्याय कर ले मास्टर के साथ, उन्हें गुलाम बना ले, तो फिर बाकी तो लोगों को बहुत आसानी से गुलाम बनाया जा सकता है। तो मध्य प्रदेश में मास्टरों को भी गुलाम बना लिया है। फिर अंशकालीन कर्मचारी, जिनको 5,000 रुपए मिलता है, छात्रों में, छात्रावासों में, स्कूलों में, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, वो भी कम से कम 1 लाख के आसपास हैं कुल। शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग मिला के 5,000 में पहले 4,000 मिलते थे, 3,000 मिलते थे, अब 5,000 मिल रहे हैं, कहीं 4,000 मिल रहे हैं। और जो पालक शिक्षक संघ से रखे गए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, उनको 2,500, 3,000 दे रहे। करा रही सरकार, गुलामी करा रही है, अपना तय न्यूनतम वेतन तक भी नहीं दे रही सरकार। पंचायतों के अंदर तो और बुरी हालत है, हमारे चौकीदार हैं, पंप ऑपरेटर हैं, व्रत हैं, सफाई कर्मी हैं, 2,000, 1,500, 3,000, ज्यादा से ज्यादा 4,000। और ये जो पंचायतों के कर्मचारी, ये कोई मामूली कर्मचारी नहीं है। नल जल योजना का संचालन ये करते हैं। कोई अधिकारी पंचायत में आता है तो ये हमारे चौकीदारी और व्रती इनकी देखभाल करते हैं, इनसे वो इतने में काम करा रही है। कोटवार हैं 38,000, 2,000 रुपए देते हैं उनको। और तो और कोटवारों के साथ तो इन्होंने क्या किया कि जो अंग्रेजों के समय इनको जो सेवा भूमि मिली थी, काम अंग्रेजों ने दी थी, वो सेवा भूमि तक सरकार ने छीन ली और कहीं किसी को कोई चिंता नहीं है। इतना बड़ा अन्याय, अत्याचार हो रहा है। अभी हमारे जो राजस्व विभाग के सर्वेयर थे, जिनको 1,000 रुपए देते थे, वो 1,000 रुपए देना भी बंद कर दिया, उनको नौकरी से निकाल दिया। वो भी 70-80 हजार है मध्य प्रदेश में। पेशा मोबिलाइजर थे, जो आदिवासी पंचायतों में काम करते थे, उनको भी निकाल दिया, वो भी 4-5 हजार थे। तो ये जो मध्य प्रदेश में जो मनमानी सरकार कर रही है, किस लिए कर रही है? और उसको ये मनमानी करने की छूट किसने दी है? हम और आपने। जितने भी संगठन नाम हमने लिए हैं,
इन सब के संगठन तो बीएमएस ने बनवा दिए, लेकिन इनको एक आवेदन लिखना तक नहीं सिखाया। बेचारे चुपचाप से नौकरी कर रहे हैं, गुलामी कर रहे हैं। अब धीरे धीरे वो हमारे साथ जुड़े हैं। पिछले 3 साल में हम लोगों ने इनको एक मुद्दा बनाया है, वेतन भी रिवाइज कराया है। अब जिन लोगों को नहीं मिल रहा, हम लोग एक संघर्ष के रास्ते पर इनको ले जाने का काम कर रहे हैं। इनको जागरूक किया, संघर्ष से जोड़ा है, आंदोलनों से जोड़ा है। 3 साल के अंदर अंदर जिस आउटसोर्स कर्मचारी को कोई नहीं जानता था, वो खुद नहीं बताते थे, आज पूरे मध्य प्रदेश सारी राजनीतिक पार्टियां, सारे नेता आउटसोर्स कर्मचारी को जानते हैं। विभागों से भी इनके लिए आदेश निकलने लगे, चाहे किसी भी तरीके के आदेश हो। तो ये 3 साल में हम लोगों ने वेतन भी बढ़ाया और एक पहचान भी दिलाई, एक वर्ग भी खड़ा किया, जिसके कारण ही बीएमएस को भी मजबूर होना पड़ा आउटसोर्स कर्मचारियों का कार्यक्रम करने के लिए। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि ये जो हमने जितने नाम बताए हैं, ये संख्या लाखों में है। इसका अगर 10-20% भी ऑल डिपार्टमेंट का स्थायी आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा के साथ भोपाल में खड़ा हो गया, तो मैं गारंटी देता हूं कि सरकार को ये जो नौकरियों में मनमानी की है सरकार ने, ये अन्याय करती आ रही है, उसी दिन खत्म करना पड़ेगा। लेकिन जब हमने शुरुआत की तब हमारा कार्यक्रम बहुत प्रभावशाली हुआ था, काफी लोग आए थे। उसके बाद ठेकेदारों ने, कंपनियों ने, अधिकारियों ने और संगठनों ने हमारे इस संगठन को कमजोर करने की भी कोशिश की। इसमें अलग अलग तरीके से कि ये संगठन अगर मजबूत हो गया, क्योंकि हमने कोई संगठन नहीं बनाया था, हमने एक आंदोलन खड़ा किया था कि ये आंदोलन अगर खड़ा हो गया तो तमाम सारे ठेकेदारों की दुकानें बंद हो जाएंगी। तमाम सारे अधिकारी जो हमारे इस चतुश्रेणी कर्मचारियों को गुलाम बना के रखे हैं, उन अधिकारियों की पोल खुल जाएगी। वो तमाम सारे कर्मचारी मजदूर संगठन बेनकाब हो जाएंगे जो इनका शोषण कराने में मदद कर रहे थे सरकार की। इसलिए सब ऑल डिपार्टमेंट अस्थायी कर्मचारी मोर्चा के खिलाफ काम करने लगे और इसमें अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से भड़का कर दूर रहने का भी इनने अभियान चलाया। आपने देखा होगा कि हम लोग जब भी अभियान चलाते हैं, खुल के लोग विरोध में आ जाते हैं। कुछ लोग खुल के विरोध में आ जाते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ठेकेदारों का आना तो विरोध में ठीक है, लगता है, क्योंकि हमारा आंदोलन मजबूत होगा तो ठेकेदारों की दुकानें बंद होंगी। लेकिन जब आउटसोर्स कर्मचारी ही अगर विरोध में आता है, और उनको दिक्कत किससे है? क्या आप ठेकेदारों के हित के लिए काम कर रहे हैं या अपने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए? सोचने का विषय है। उन्हें इस तरीके से के हरकत बोलने करके, यदि 2 अगस्त को बीएमएस आपके लिए कुछ नहीं कराती है तो आपको उसके बाद होने वाले आंदोलनों का हिस्सा बनना चाहिए, तभी आपका भविष्य सुरक्षित होगा। बात घोटना नहीं, आपको याद होगा एक साल पहले राज्य कर्मचारी संघ ने वल्लभ भवन में कर्मचारियों का एक कार्यक्रम कराया था, जिसमें मुख्यमंत्री आए थे। याद है ना? नहीं हो तो हमारे पेज पे पड़ा है, वीडियो देख लेना। उसमें मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम एक कर्मचारी आयोग का गठन कर रहे हैं, जो कर्मचारियों की मांगों के बारे में रिपोर्ट देगा, और 1 हफ्ते के अंदर अंदर कर्मचारी आयोग का गठन हो जाएगा, अध्यक्ष और उनके सदस्यों का। मुख्यमंत्री का भाषण था वल्लभ भवन में राज्य कर्मचारी संघ के, जो राज्य कर्मचारी संघ है, जो बीएमएस का ही संगठन है, उसके कार्यक्रम में इन्हें दिया था। जो बीएमएस के सारे नेता उस मंच पर मौजूद थे। 1 साल से ज्यादा हो गया, आज तक उस कर्मचारी आयोग का अता पता नहीं है। तो आप मुख्यमंत्री के भाषण और झूठ सुनने की बजाय 2 अगस्त को अपने हक की बात करें। यदि आपको कोई संतोषजनक घोषणा आपके लिए नहीं होती है, तो उस अंबेडकर मैदान में आप खड़े होकर अपनी बात तो उन तक पहुंचाई सकते हैं, अपना विरोध तो दर्ज कराई सकते हैं। और जब तक आप इन तेवरों के साथ नहीं आएंगे 2 अगस्त को, तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। क्या आपको करना है? भाषण सुनना है या अपने साथ न्याय कराना है? साथियों नमस्कार। बाकी इस पेज पर छात्र युवा आंदोलन के तमाम सारे वीडियो पड़े हुए हैं, हमारे तमाम अलग अलग विषयों की चर्चा होती है। आप उनको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में